सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ही देश में एक पूरा का पूरा शहर पिछले 100 सालों से लगातार जल रहा हो? जी, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक चौंका देने वाली सच्चाई है। हाँ, जब पहली बार ये बात किसी को पता चलती है तो उस पे यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, पर ये सच है। एक ऐसा शहर जहाँ लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनके पैरों के नीचे की जमीन एक सदी से धधक रही है। 100 साल से भी ज्यादा। ये कहानी है झारखंड के धनबाद में बसे झरिया की। एक ऐसी जगह जो अपने कोयले से पूरे भारत को रोशन कर रही है, लेकिन खुद धुएं और अंधेरे की चादर में लिपटी हुई है। चलिए आज झरिया की इसी अनदेखी आग की कहानी को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वहाँ जमीन पर असल में हो क्या रहा है। जरा कल्पना कीजिए कि आप झरिया में रह रहे हैं और आपके पैरों के ठीक नीचे की जमीन जल रही है। यहाँ की जमीन सचमुच में जल रही है। जगह जगह धरती में बड़ी बड़ी दरारें हैं, जिनसे हर वक्त गर्म जहरीला धुआं और आग की लपटें निकलती रहती हैं। मोटी मोटी चट्टानें अंदर ही अंदर सुलग कर एकदम लाल हो चुकी हैं। मतलब ये नज़ारा देखकर ऐसा लगता है मानो हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। लेकिन ये हमारे ही देश की हकीकत है। और पता है, ये खतरा सिर्फ दिखने में भयानक नहीं है, ये बहुत असली है। जमीन इतनी गर्म है कि उस पर चलना तक खतरनाक है। एक रिपोर्टर ने तो ये तक बताया कि कैसे एक गर्म पत्थर पर पैर पड़ते ही उनके जूते ने आग पकड़ ली। सोचिए, यहाँ के लोग तो हर दिन, हर पल इसी खतरे के साथ जी रहे हैं। और ये आग सिर्फ जमीन को ही नहीं जला रही, माइनिंग से जो मलबा निकला है उसके पहाड़ बन गए हैं जो ताज़ी हवा को रोकते हैं। जमीन अंदर से पूरी तरह खोखली होती जा रही है। पर सबसे बड़ा अफसोस जानते हैं किस बात का है? जमीन के नीचे इतना सारा कोयला बस यूं ही जलकर राख हो रहा है कि उससे पूरे भारत को 1 साल तक बिजली दी जा सकती थी। सब बर्बाद। इस आग का असर सिर्फ पर्यावरण तक ही नहीं है। इसका सबसे डरावना नतीजा तो यहाँ रहने वाले लोगों की सेहत और उनकी जिंदगियों पर पड़ रहा है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये वाकई में बहुत चिंता की बात है। झरिया भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI जहां दिल्ली का 205 है, वहीं झरिया का 295। ये जो धुआं है ना, ये सिर्फ धुआं नहीं है, ये एक धीमा जहर है जो लोगों की सांसों में घुल रहा है। इसी जहरीली हवा का नतीजा है कि यहाँ टीबी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस से जुड़ी बीमारियां बहुत ही आम हो गई हैं। एक सर्वे में पता चला कि 2017 में 550 बच्चे विकलांग पाए गए और उसके ठीक अगले साल 150 और बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी यानी ब्रेन डैमेज जैसी गंभीर बीमारी का पता चला। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बर्बाद होते हुए बचपन की कहानियां हैं। प्रदूषण तो है ही, पर एक और बहुत बड़ा खतरा है, जमीन का धंसना। 100 सालों से कोयला जलने की वजह से जमीन अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। तो यहाँ घर बिना किसी चेतावनी के टूट जाते हैं, दीवारों में दरारें आ जाती हैं और कई बार तो पूरे के पूरे घर ही जमीन के अंदर समा जाते हैं। जरा सोचिए, हर रात इस डर के साथ सोना कैसा होता होगा कि शायद सुबह तक आपका घर ही ना रहे। जैसा कि वहां के एक निवासी ने कहा, रात में सोते हैं तो मन में ये डर लगा रहता है कि कहीं छत ना गिर पड़े। ये यहाँ के लोगों का रोज का तनाव है, रोज का डर। आंकड़ों और रिपोर्टों से हटकर अगर देखें तो इस संकट का असली चेहरा उन लोगों की कहानियों में नजर आता है जो इसे हर दिन जी रहे हैं। यहाँ पर लोग, यहाँ तक कि 9-9 साल के छोटे बच्चे, अपनी जान को जोखिम में डालकर जलती हुई खदानों से कोयला इकट्ठा करते हैं। लेकिन यह बेचने के लिए नहीं है। जैसा एक महिला ने बताया, ये कोयला उनके घर का चूल्हा जलाने के काम आता है, ताकि 2 वक्त की रोटी बन सके। ये चोरी नहीं है, ये पेट भरने की एक मजबूरी है। मधुसूदन जी, जो एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनकी मेहनत की कमाई से बना घर 1 महीने पहले ही ढह गया। वो बताते हैं कि जब घर गिर रहा था तो सब चिल्ला रहे थे, पहले जान बचाओ, सामान बाद में निकालना। यहाँ जिंदगी और मौत के बीच का फासला बस इतना ही रह गया है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये एक सदी के लालच और लापरवाही की कहानी है।
ये कहानी शुरू हुई थी 1916 में, जब गलत तरीके से की गई माइनिंग की वजह से पहली बार आग लगी। फिर अंग्रेज़ों के ज़माने में कोयले का लालच और बढ़ा, उत्पादन 10 गुना कर दिया गया, ज़मीन की ज़रा भी परवाह किए बिना। आज़ादी के बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं, और आज एक सरकारी कंपनी और प्राइवेट ठेकेदार दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहते हैं, और इन सब के बीच में पिस रहे हैं वहाँ के आम लोग। और यहीं पर झरिया की कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दुखद पहलू सामने आता है, एक ऐसा विरोधाभास जो हैरान कर देता है। जरा इस तरफ देखिए। एक तरफ झारखंड भारत की कोयला राजधानी है जो पूरे देश को बिजली देकर रोशन कर रहा है, और दूसरी तरफ यही झारखंड भारत का नंबर 1 सबसे प्रदूषित शहर और दूसरा सबसे गरीब राज्य है। मतलब जो जमीन देश को इतनी ऊर्जा दे रही है, उसे बदले में सिर्फ गरीबी और जहर क्यों मिल रहा है? ऐसा नहीं है कि इस समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं हुई। साल 2008 में एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया गया था। योजना ये थी कि 2020 तक यहाँ के सभी परिवारों को सुरक्षित जगहों पर बसाया जाएगा, उन्हें नए घर और रोजगार दिए जाएंगे। सुनने में ये एक बहुत अच्छा प्लान लगता है ना? लेकिन असलियत वो इस चार्ट में साफ दिख रही है। डेडलाइन को 4 साल बीत चुके हैं और काम सिर्फ 5% ही पूरा हुआ है। 14,000 परिवारों में से सिर्फ 700 को ही नए घर मिल पाए हैं। मतलब जो वादा किया गया था वो समाधान कहीं कागजों में ही दबकर रह गया। यहाँ के लोगों से कहा जाता है कि ये जगह खतरनाक है, अपनी जान बचाओ और यहाँ से चले जाओ, लेकिन एक निवासी का सवाल दिल को चीर देता है। वो पूछते हैं, कहाँ जाएंगे, किसके बंगले में चले जाएं? उन्हें कोई दूसरा रास्ता दिखाया ही नहीं जाता। और आखिर में ये पूरी कहानी शायद इसी एक बात पर आके टिक जाती है। जमीन को सिर्फ कोयले और मुनाफे का एक जरिया समझना बहुत आसान है, लेकिन ये भूल जाना भी उतना ही आसान है कि उसी जमीन पर किसी का घर है, किसी की यादें हैं, किसी की पूरी जिंदगी है। तो अंत में सवाल यही है, जब एक जमीन के कोयले से हमारा देश जगमगाता है, तो उसी जमीन पर धुएं और अंधेरे में रहने को मजबूर कर दिए गए लोगों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?